तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को संपूर्ण केमिस्ट्री का वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को संपूर्ण केमिस्ट्री के 17 वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जिसको अगर दोस्तों आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों केमिस्ट्री के पेपर में 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से वो वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपको याद करके जाना है, वो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है इसको आपको याद करके 100% जाना है, और क्वेश्चन है दोस्तों, संपर्क विधि से गंधक अम्ल यानी दोस्तों H2SO4 उत्पादन के सिद्धांत को समीकरण के साथ उल्लेख करें। जी हाँ दोस्तों, ये 2025 के एग्जाम में आपका 100% आ सकता है कि संपर्क विधि से गंधक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत को समीकरण के साथ उल्लेख करना है। ठीक है, यानी दोस्तों H2SO4 का उत्पादन किस प्रकार होता है उसका सिद्धांत को आपको लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, यानी टी हाफ का आपको व्यंजक प्राप्त करना होगा और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का डिफिनेशन देना है और उसका वेग स्थिरांक को लिखना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे भी दोस्तों 100% याद करके जाना, इसे पढ़ के जाना है। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता से आप क्या समझते हैं। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर 5 मार्क्स में नहीं आया तो 2 मार्क्स में आने की इसकी पूरी संभावना है, तो आप लोग दोस्तों इसे भी पढ़ के जाइएगा। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया का आणविकता, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें आपको पढ़ के जाना है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इस बार आने की काफी ज्यादा संभावना है। मैं दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेकर के आया हूँ एनालाइज करके अच्छे से दोस्तों, कि यही सारे क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो चौथा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पॉलीसेकेराइड वगैरह वगैरह इसका वर्गीकरण किया जाता है, तो आप लोगों को इसे भी याद कर लेना अच्छे से और इसे एग्जाम में लिख देना है अगर आएगा तो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉक्साइड अयस्क द्वारा एल्यूमिनियम के निष्कर्षण सिद्धांत का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, निष्कर्षण से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स रहता है 5 मार्क्स में। यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये रट के जाना है दोस्तों कि बॉक्साइड अयस्क द्वारा एल्यूमिनियम के निष्कर्षण सिद्धांत का वर्णन। ठीक है, तो इसे आप लोग को पढ़ के जाना है कि बॉक्साइड अयस्क द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट करें। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है 2025 के एग्जाम में कि डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको डीएनए और आरएनए दोनों अच्छे से पढ़ के जाना है। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, परासरण दाब की परिभाषा दे तथा सिद्ध करे कि यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। जी हाँ दोस्तों, परासरण दाब का आपका डिफिनेशन देना है और सिद्ध करना है कि यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। यानी कि दोस्तों आपको सिद्ध करना है पाई भी इज इक्वल टू जो होता है NRT। जी हाँ दोस्तों, ये आपको सिद्ध करना है। ये सिद्ध करोगे तो आपको ये भी सिद्ध हो जाएगा कि ये एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, समुद्री घास पात से आयोडीन का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है उसका सिद्धांत को आपको निकला है दोस्तों, वो भी रासायनिक समीकरण के साथ। तो आपको इसे भी अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है और एग्जाम में आए तो इसे छाप देना है। ठीक है, तो चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, लोहा के किन्हीं 2 अयस्कों का नाम व सूत्र लिखें तथा लोहा के निष्कर्षण सिद्धांत को रासायनिक समीकरण सहित लिखें। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा ही था कि निष्कर्षण से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स रहता है 5 मार्क्स में, तो आपको निष्कर्षण से 2-3 क्वेश्चन पढ़ के जाना है दोस्तों। 2-3 में से आपका एक फिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, लोहा के 2 अयस्क का नाम लिखना है, वह सूत्र लिखना है और लोहा के निष्कर्षण सिद्धांत का रासायनिक समीकरण सहित लिखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको इसका अयस्क का नाम व सूत्र रट के जाना है, क्योंकि ये भी 2 मार्क्स में आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, मैंने बोला था निर्माण निष्कर्षण से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है दोस्तों कि ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग बहुलकों में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। जी हाँ दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक आपको रट के जाना है और उसका उदाहरण भी आपको रट के जाना है, क्योंकि ये भी दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपर की अयस्कों का नाम व सूत्र लिखें, कॉपर पायराइट अयस्क द्वारा कॉपर के निष्कर्षण सिद्धांत को लिखें। जी हाँ दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 के लिए वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये MVVI क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आपको पढ़ के जाना है। कॉपर के अयस्क का नाम व सूत्र भी याद कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी इसका अयस्क से सूत्र से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, कोल्बे अभिक्रिया तथा रीमर टाइमन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाएं। जी हाँ दोस्तों, 5 मार्क्स में आपको दो नंबर के दोस्तों 2 रिएक्शन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इस बार कोल्बे अभिक्रिया और रीमर टाइमन अभिक्रिया के आने की 100% संभावना है, काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग दोस्तों इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोल्बे अभिक्रिया और रीमर टाइमन अभिक्रिया। ठीक है, अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्नर का उप संयोजन सिद्धांत को लिखें, इसके आधार पर लिगैंड को किस प्रकार बांटा गया है उदाहरण सहित लिखें। ठीक है, तो आपको वर्नर का उप संयोजन सिद्धांत को भी अच्छे से पढ़ लेना है और इसके आधार पर लिगैंड को किस प्रकार बांटा गया दोस्तों उसको भी आपको लिख लेना है। ठीक है, यानी याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको आयुपेक नेम से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आयुपेक नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर साल 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको ये भी पढ़ के जाना है दोस्तों कि आयुपेक नेम किस तरह से लिखा जाता है। और अगर आपको लिखना नहीं पता है दोस्तों तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हॉफमैन ब्रोमाइड तथा क्लिम्सन अवकरण को समझाएं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बार 5 मार्क्स में पूछा जा चुका है और इस बार भी इसके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया तथा क्लिम्सन अवकरण को समझाएं। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आपको रट के जाना है और याद करके जाना है। अगला है दोस्तों, सूत्र से यौगिक की संरचना बनाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक टाइप है क्वेश्चन का कि सूत्र आपको दे दिया जाएगा दोस्तों, जैसे कि C2H5OH इस तरीके का सूत्र दे दिया जाएगा और आपको इसका संरचना क्रिएट करना है दोस्तों, संरचना बनाना है। आप लोग इसका संरचना बनाओगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके का 5 यौगिक आपको दे देगा तो आपको उसका संरचना बनाना है और उसके आधार पर आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही 17 क्वेश्चन दोस्तों मेरे द्वारा जो बताए गए हैं, इसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो दोस्तों तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपका दोस्तों एग्जाम में 100% लड़ने वाला है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और इस वीडियो के देखने के बाद दोस्तों और आपकी तैयारी मजबूत होने वाली है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने 2 यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।